एवर वंडर व्हाई शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन ए कंपनी। बहुत सारे लोगों को पता है कि शेयर क्या होता है या फिर शेयर को खरीदा और बेचा कैसे जा सकता है, बट क्यों एक इन्वेस्टर अपना पैसों को एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इसका आंसर जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड स्मैश दैट बेल आइकन। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो अबाउट व्हाई शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन ए कंपनी। So, the concept of the shares and shareholder is generated from the requirement of capital or funding. Capital का मतलब है वो पैसा जिसे एक बिजनेस अपना ग्रोथ एंड ऑपरेशन में यूज़ करता है, जैसे कि टू परचेज एसेट्स, टू मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, टू मेंटेन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एटसेट्रा। अब बिजनेस कैपिटल को दो पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डेब्ट एंड द सेकंड वन इज इक्विटी। अब डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट का मतलब होता है लोन या फिर क्रेडिट, जो कि एक कंपनी क्रेडिटर्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है और फिर एक फ्यूचर डेट में उसका रीपेमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट मैंडेटरी है। In a nutshell, the company consents the obligation to repay the principal amount along with the interest due in case of debt. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी एक लोन लेता है 5 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 5 ईयर्स, देन उस कंपनी को हर ईयर के एंड में 50,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द 5th ईयर, एंड देन उसको पूरा का पूरा 5 लाख रुपये रीपे भी करना पड़ेगा। सो अब चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट का बारे में, जिसका नाम है इक्विटी। जैसे ही डेब्ट के केस में कंपनी कोई क्रेडिटर या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता है, वैसे ही इक्विटी के केस में भी कंपनी पब्लिक या फिर इन्वेस्टर से पैसा लेता है, लेकिन एक्सचेंज में इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट को गारंटी नहीं करता। सो इन अ नटसेल, द इक्विटी डज नॉट इन्वॉल्व द ऑब्लिगेशन टू रीपे द होल अमाउंट ऑफ फंड। लेट मी टेल यू समथिंग, यही इक्विटी से ही शेयर होल्डर का रोल स्टार्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं इक्विटी के बारे में। वेल, इन सिंपल वर्ड्स, द टर्म इक्विटी मीन्स द क्वांटम ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी और इन द एसेट्स ऑफ ए कंपनी, और इसी के एक्सचेंज में ही कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लाती है, और ये एक्सचेंज के बाद कंपनी को उसका ज़रूरत का कैपिटल आज मनी मिल जाता है, और इन्वेस्टर्स जो उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो उस कंपनी का शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। सो इससे एक शेयर होल्डर को क्या फायदा मिलता है, जिसको जानेंगे अभी इस पार्ट में, जिसका नाम है द राइट्स एंड द बेनिफिट्स एंजॉयड बाय ए शेयर होल्डर। सो द फर्स्ट वन इज द बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जब एक पर्सन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन एक कंपनी का शेयर्स खरीदता है, तो वो उस कंपनी का पार्शियल ओनर बन जाता है आज पर ही शेयर होल्डिंग। इसका मतलब है एक कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो एक शेयर होल्डर का राइट होगा, और कंपनी को जो भी लॉस होगा वो शेयर होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सो अब चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट का बारे में, जिसका नाम है राइट टू डिविडेंड। अब डिविडेंड का मतलब क्या है? सो इन सिंपल वर्ड्स, द टर्म डिविडेंड मीन्स द पार्ट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज पर देयर शेयर होल्डिंग। तो जब एक पर्सन एक कंपनी का शेयर होल्डर बनता है या फिर एक शेयर खरीदता है, तब उसको उस कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा एज डिविडेंड मिलता है, व्हिच इज प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर होल्डिंग। अब चलिए बात करते हैं थर्ड राइट का बारे में या फिर थर्ड बेनिफिट का बारे में, जिसका नाम है राइट टू वोट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो हर एक कंपनी का हर एक शेयर होल्डर एंजॉय करता है, जिसका नाम है राइट टू वोट। अब हर एक कंपनी एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर एक मीटिंग होल्ड करता है, लाइक एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स एटसेट्रा। इन्हीं मीटिंग्स में कंपनी का छोटे से लेके बड़ा डिसीजंस लिया जाता है वाया वोटिंग। तो जो कोई भी उस कंपनी का शेयर होल्डर होगा उसको उस मीटिंग में वोट देने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड हिज वोटिंग राइट शैल बी प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर होल्डिंग। सो द फोर्थ राइट इज द राइट टू लुक थ्रू द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। एवरी कंपनी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स एंड बुक्स which includes the important informations about the operational activities, investment activities, financial activities and other vital activities of the company. तो हर कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो उस कंपनी का शेयर होल्डर है, उसके पास राइट है कि वो उन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को स्क्रूटिनाइज या फिर स्टडी कर सकता है। So the next benefit which is enjoyed by the shareholders of the company is the right to assets of the company at the time of the liquidation. एक कंपनी का लाइफ जब खत्म होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जिस प्रोसेस में कंपनी का एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है और लाइबिलिटी को सेटल ऑफ किया जाता है, और सेटल करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आज पर देयर शेयर होल्डिंग। फाइनली द लास्ट बेनिफिट व्हिच इज एंजॉयड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज द राइट टू sue the company. As we all know, company and its shareholders or members are completely
different persons. सो अगर एक कंपनी कुछ ऐसा काम करता है जिसके खिलाफ लॉ है या फिर जो कि शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में है, देन वो उस कंपनी को स्यू यानी कि कंपनी के खिलाफ मुकदमा चला सकता है। So guys, these are the rights or benefits which are enjoyed by the person after becoming the shareholder of a company. तो guys, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe. So guys, stay tuned for the next one and thank you for watching this video.